नमस्कार। देश की बात में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। अच्छा, पूरे देश पर नजर दौड़ाइए। अपने अरविंद केजरीवाल के जोड़ का कोई नेता नहीं दिखेगा। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह नजर दौड़ा लीजिए, हर पार्टी में उस जोड़ का नेता ही नहीं। लगता है परमात्मा ने ऐसा फरमा ही दोबारा इस्तेमाल में नहीं लिया, तोड़ दिया केजरीवाल जी के निर्माण के बाद, उनकी संरचना के बाद। अच्छा, अगर आपके पास कोई जांच एजेंसी का नोटिस आए, वो जांच एजेंसी पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इनकम टैक्स हो सकता है, क्या आप उस एजेंसी के नोटिस के जवाब में ये चिट्ठी लिखकर घूमने निकल जाएंगे कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी के रास्ते पर चला हूं, मेरे से बेईमानी के रास्ते का कोई लेना देना नहीं जी। और ये नोटिस एजेंसी का नहीं है, ये नोटिस मेरे पड़ोसी का है जो मुझसे चिढ़ता है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। कहां? बोले मेरा अपना कार्यक्रम है घूमने फिरने का, वहां। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? नहीं ना। हम निर्दोष हैं, इसका फैसला जांच एजेंसी अपनी जांच में तथ्य जुटाएगी और बाद में अदालत करेगी। ये ना प्रक्रिया होती है। या आप पुलिस के नोटिस को, सम्मन को ये कह के नकार सकते हैं कि मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया, मैं जाऊं क्यों? पुलिस कहे कि आप 307 में एफआईआर में आपका नाम है और आप पुलिस को एक चिट्ठी भेज दें कि मैंने आज तक कोई क्राइम ही नहीं किया, मैं क्यों आऊं थाने? बात बनेगी क्या? नहीं ना। पुलिस पकड़ लेगी तो फिर सम्मान समारोह आयोजित करेगी थाने में। लेकिन अपने केजरीवाल जी में वो गट्स है, वो साहस है। 2 बार ईडी ने उनको नोटिस भेजा शराब घोटाले में। अच्छा, शराब का तो जानते ही हैं आप खेल, जो पी ले वो मस्त हो जाए, तो कुछ तो है उसमें शराब। तो पहली बार केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख दी ईडी को कि भाई आपने हमको ये नहीं बताया, आपने किस रूप में हमको बुलाया है, वो एक्सप्लेन करिए। और जाना टाल दिया। बोले मेरा कार्यक्रम लगा हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मैं नेता हूं, एक पार्टी का मुखिया हूं, मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास टाइम कहां है? 2-3 महीना ईडी ने भी ठंड रखी, फिर एक नोटिस भेजा कि हाजिर हो। बोले हाजिर कैसे हो जाऊं? जब मैंने आज तक कोई गलत काम ही नहीं किया तो हाजिर क्यों हो? और नोटिस के जवाब में नोटिस भेज दिया ईडी को अरविंद केजरीवाल जी ने, और फिर गाड़ी उठाई और चले गए पंजाब 10 दिन के लिए। बोले योग करूंगा, ध्यान करूंगा, विपश्यना करने गया हूं। अब ईडी वाले इधर ढूंढ रहे, वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं केजरीवाल जी। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा साहस और ऐसी कला किसी में नहीं, जो अपने आप ही जजमेंट दे दे अपने बारे में। उसके बाद आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी, तो पार्टी ने क्या कहा? पार्टी ने कहा कि इसलिए नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल ईडी, क्योंकि ये नोटिस ईडी का नहीं है। लोग चौंके, बोले फिर किसका नोटिस है? बोले भारतीय जनता पार्टी का नोटिस है। क्यों? बोले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी से डरती है। पूरे देश में वही तो एकमात्र नेता है जो मोदी को टक्कर दे रहे हैं। लो कर लो बात। अब आप बताइए, ऐसा दृश्य, ऐसा नाटकीयता भरा व्यवहार आपने कहीं देखा क्या? जाने कितने राजनेता जांचों में फंसे,
उनके वकीलों ने कभी माफी मांगी, कभी उपस्थिति के ना हो पाने के लिए कोई कारण दिया, कभी हाजिर हुए, लेकिन जिस ठसक से केजरीवाल जी ने जवाब दिया, ऐसा तो जवाब किसी ने नहीं दिया आज तक। इसीलिए मैंने कहा कि भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ पूर्व में ऐसा, न आगे होगा। एक और मुख्यमंत्री हैं जिनको ईडी के 2 नोटिस हो चुके, वो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन सोरेन जी अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं बचा पा रहे जिस अंदाज में केजरीवाल जी बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री वो भी है, लेकिन केजरीवाल जी जैसा कौतुक कहां है उनके पास। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है राजनीतिक शुचिता का। हास्य और प्रहसन एक तरफ, जिन लोगों पर प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी है या राष्ट्रीय स्तर की, अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां चलाने की जिम्मेदारी है, वो कानून के राज से इस तरह भागें और चीजों को इतना हास्यास्पद कर दें, ये शोभा नहीं देता। सांच को आंच नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है और खुद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ आज तक कोई मामला सिद्ध ही नहीं हुआ। अरे आप जांच में उतरे ही कहां हुजूर? जांच में उतरे, जांच हो तब ना सिद्ध और गैर सिद्ध होगा। केजरीवाल जी ने यही बात मनीष सिसोदिया के लिए कही थी, यही बात संजय सिंह के लिए कही थी। एक को शेर बताया था, कहा था संजय सिंह की डांट से ईडी की पैंट गीली हो गई। ये शब्द थे केजरीवाल जी के कि मेरा शेर, इसने ईडी को डांट दिया, ईडी की पैंट गीली हो गई। संजय सिंह जी कई बार जमानत के प्रयास कर चुके, अभी तक जमानत का मामला नहीं। और अब की शायद डेट लगी है मकर संक्रांति के आसपास की, यानी जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा तब तक कोई संभावना ही नहीं। मनीष सिसोदिया जी को कितना समय हो गया यही नहीं पता, 10 महीने हो गए कि 11 महीने हो गए कि 12 महीने हो गए, पता ही नहीं। वो शून्य में ताक रहे हैं तिहाड़ में। सत्येंद्र जैन, उनकी चर्चा ही बंद हो गई। एक बार चर्चा में आए थे वो रेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर में, तिहाड़ जेल में अपने कमरे में काजू बादाम ग्रहण कर रहे थे, खजूर वगैरह, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और कुछ पिंडलियों में दर्द था तो उसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है जिसने मालिश कराते दिखे थे। वो बाद में पता लगा वो रेपिस्ट है, तिहाड़ में बंद नहीं था, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। ये सब वो लोग हैं जिनके लिए केजरीवाल जी ने कहा था कि मैंने कागज देख लिए, कहीं कोई एक राई रत्ती का मसला नहीं। उनकी जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं हो रही, किसी की हाई कोर्ट से नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रही। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बचा है जिनेवा वाला, वहां मामला जा नहीं सकता। भारत में तो जितनी अदालत हो सकती थी सब में हो पेश हो लिए, जमानत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या अदालतें झूठ बोल रही हैं? नहीं ना। क्या अदालतों को चुनाव लड़ना है? नहीं ना। क्या जजेज का कोई राग द्वेष है? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह का कोई विभाजन क्या न्यायपालिका में हो सकता है? नहीं ना। अगर कागज सही थे तो जेल से मुक्ति का मुहूर्त क्यों नहीं निकल रहा? देश के बड़े बड़े वकील आपकी पैरवी कर रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे। और वही सर्टिफिकेट जो अभी तक सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को दिया था अरविंद जी ने, उन्होंने वही सर्टिफिकेट अपने दस्तखत से खुद के लिए जारी कर दिया। बोले जी मैंने भी अपने कागज देख लिए, मैं ईमानदार हूं 100%, कहीं कोई समस्या नहीं। बोले आपको पता कैसे लगा? बोले मैंने अपने कागज देख लिए, अब कोई समस्या नहीं, लो कर लो बात। खुद ही आदमी अपने कागज देख के अपना सर्टिफिकेट छाप लेगा क्या?
तो फिर ये संस्थाएं किस लिए हैं, एजेंसियां किस लिए हैं? कोई भी एजेंसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन अंततः उसको अदालत के सामने जाना होगा, जहां व्यक्ति के पास अवसर होता है अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का, अवसर होता है अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने का, ईमानदारी सिद्ध करने का। वहां किसी का दखल नहीं चलता, किसी की सरकार हो। तो अगर आप वहां ऐसा नहीं कर पा रहे, अदालत में अदालत से अपने लिए राहत नहीं ले पा रहे, इसका मतलब आपके कागजों में कुछ गड़बड़ है। कागज जिसने भी देखे आपके ठीक नहीं देखे, क्योंकि अगर ठीक कागज होते तो जमानत हो जाती। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि एजेंसियों ने किसी राजनीतिक कारण से या किसी अन्य कारण से, मान लीजिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी चालान होगा, आप अदालत जाएंगे ना, न्याय की पीठ के सामने उस एजेंसी को कागज रखने होंगे। जज पूछेगा कि भाई इनके खिलाफ क्या मामला बनता है, बताइए। वहां कोई एजेंसी ऐसा उत्तर दे सकती है कि मेरा मन किया इसलिए मैं इनको पकड़ लाया, नहीं ना। कोई एजेंसी ऐसा बोल सकती है कि मेरे पॉलिटिकल बॉसेस ने कहा इसलिए मैं इनको पकड़ लाया, नहीं ना। हां, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो न्यायपालिका से जब राहत नहीं मिलती, आप पकड़े गए, मैं उसको बड़ी घटना नहीं मानता, लेकिन आपको अदालत से राहत नहीं मिली, मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। ममता बनर्जी के मंत्रियों को राहत नहीं मिली। एक आपको याद होगा, एक चित्र आया था, वीडियो। ममता जी के एक मंत्री थे, बहुत भारी वजन के, वो एक मॉडल के साथ रहते थे अपना मन प्रसन्न रखने के लिए। उस मॉडल के फ्लैट के कमरे जब खोले गए तो फर्श से अर्श तक नोटों के अंबार लगे थे। वो आज तक जमानत नहीं पाए। ईमानदार थे तो जमानत क्यों नहीं हुई? और बेईमान है तो फिर मंत्री क्यों रहे, राजनीति में क्यों रहे? ये प्रश्न है ना। वही प्रश्न आम आदमी पार्टी के सामने अब खड़ा हो गया, अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता के लिए खड़ा हो गया। आप ईडी से कब तक भागेंगे? एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, और फिर एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जब आप नोटिस देने पर नहीं आते तो कानून में एक व्यवस्था यह भी होती है कि ऐसे लोगों को ससम्मान गाड़ी में बैठा के ले आया जाए। ये व्यवस्था होती है। आप सम्मान का सम्मान नहीं कर रहे, नोटिस का सम्मान नहीं कर रहे, तो नोटिस देने वाली एजेंसी आपके घर पहुंच जाती है और आपको मेहमान बनाकर ले आती है। जैसे सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी और बाकी लोग गए। एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर लगे आरोपों पर न्यायपालिका के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित नहीं करना चाहिए? क्या अभी भारत में यह चलन चलेगा कि हर राजनेता, हर मुख्यमंत्री, मंत्री अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही छाप लेगा, खुद ही मोहर लगा के जारी कर देगा? एक बड़ा सवाल है जिस पर देश को सोचना चाहिए। धन्यवाद।